यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ प्रिपरेशन 2020 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड लाई हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पिछली क्लास में हमने लिमिट के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन और कुछ उसके रिजल्ट पढ़ेंगे। तो चलिए, जिसने जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होती क्या है? A function f(x) is said to be continuous at any point x equal a if यदि right hand limit equal left hand limit equal fa। जब हमारे ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगे तभी वो हमारा कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसके कुछ रिजल्ट हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे पहला इसका नोट है कि पॉलिनोमियल्स, कॉन्स्टेंट्स फंक्शन, साइन एक्स, कोसेक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर के फॉर्म में होते हैं और ऑलवेज कंटिन्यूस। ये कोई भी टर्म मिल जाएगा वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, चाहे वो पॉलिनोमियल्स हो, कॉन्स्टेंट्स फंक्शन हो, साइन एक्स कोसेक्स की फॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ऑलवेज कंटिन्यूस। सेकंड है मॉड्यूलस फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। जो हमारे मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, मॉड के फॉर्म में होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, वो भी हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। फिर है रिजल्ट हमारा थर्ड कि सम, किसी चीज का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, किसी भी है ना, किसी भी टर्म की सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। कि किसी भी दो चीजों का सम हो, किसी भी दो चीजों का कोई डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो, अगर वो कंटिन्यूस है तो वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर है नोट 4, इफ f(x) g(x) आर टू कंटिन्यूस फंक्शन। यदि f(x) और g(x) दो है हमारे फंक्शन, वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। देन यदि वो कंटिन्यूस है दोनों तो f(x) अपॉन g(x) भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन वो तब होगा यदि g(x) जो हमारा ये नीचे वाला टर्म है g(x) ये नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिजल्ट 5, इफ लिमिट x टेंस टू a f(x), लिमिट x टेंस टू a g(x) एग्जिट कर रहे हैं, देन लिमिट x टेंस टू f(x) प्लस g(x), लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस g(x) एंड लिमिट x टेंस टू a f(x) g(x) इज ऑल्सो एग्जिट्स। अगर हमारे ये दोनों फंक्शन एग्जिट्स कर रहे हैं तो ये तीनों फंक्शन प्लस में, माइनस में, इनटू में ऑलवेज एग्जिट्स करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा इफ f इज कंटिन्यूस। यदि हमारा f क्या है, कंटिन्यूस है एट कौन से पॉइंट पे, x इक्वल c पे, एंड g इज डिसकंटिन्यूस और g हमारा डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल c पे, तो देन f प्लस g एंड f माइनस g आर डिसकंटिन्यूस। कि जब हमारा f फंक्शन जो है पॉइंट c पे कंटिन्यूस है और लेकिन g पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूस है, किस पे, एट x इक्वल c पे, तो उसका सम और निगेटिव दोनों ही क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट होगी एफ जी वो मे बी कंटिन्यूस हो सकती है। फिर है रिजल्ट 7। रिजल्ट 7 क्या है, इफ f एंड g आर डिसकंटिन्यूस। यदि f और g दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल c पे, तो देन उनका सम f प्लस g, f माइनस g एंड एफ जी मे बी स्टिल बी कंटिन्यूस। तो वो मे बी स्टिल कंटिन्यूस हो सकते हैं अगर वे दोनों कंटिन्यूस हैं एट एक्स इक्वल सी पे, लेकिन उनके सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट में स्टिल भी कंटिन्यूस हो सकती है। फिर रिजल्ट 8, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज कंसिस्ट वन वैल्यू ओनली, जिसमें डोमेन एंड रेंज क्या करता है, कंसिस्ट करता है एंड वन वैल्यू ओनली, इज नॉट कंटिन्यूस। मतलब इनको छोड़ के पॉइंट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस नहीं होगा। पॉइंट फंक्शन सिर्फ इन्हें छोड़ के, डोमेन एंड रेंज कंसिस्ट वन वैल्यू ओनली करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सारे हमारे रिजल्ट थे कंटिन्यूस के। अब हम लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, इफ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशियल एट एनी पॉइंट x इक्वल a। इफ ये डिफरेंशियल कब होगा, जब हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की हमारी डेफिनेशन है। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं, जैसे कि इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस इन दैट डोमेन। तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कि यदि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन पे, तो देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस इन दैट डोमेन। इफ यदि f(x) इज डिफरेंशिएबल है देन इट्स ग्राफ
मस्ट बी जो स्मूथ है, दैट इज देयर शुड नॉट ब्रेक, वो टूटा नहीं होना चाहिए, उस पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए यदि वो डिफरेंशिएबल है ना, कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट्स ग्राफ मस्ट बी स्मूथ होना चाहिए, देयर शुड नो नहीं होना चाहिए ब्रिक एंड कॉर्नर उसमें। अभी मैं इससे जैसे क्वेश्चन करूंगी तब मैं बताऊंगी कैसे होगा ये। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूज, यदि एफ एक्स इज कंटिन्यूज है एट एक्स इक्वल ए, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल ए, कि यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूज है पॉइंट ए पर, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, तो वो मे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल, लेकिन हमारा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस मस्ट होगा। नेक्स्ट है फॉर द फंक्शन एफ एक्स पॉइंट ए, कि यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, यदि नॉट कंटिन्यूस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल, यदि वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। फिर है 5 रिजल्ट क्या है इसका, पॉलिनोमियल्स इन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, जो पॉलिनोमियल होते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। ये हमारे कुछ रिजल्ट थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पेज। अब मैं इसके एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कंटिन्यूस के लिए। जैसे कि हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल 0। एक्स इज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है कि ग्रेटर पे मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी यही वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी तब भी यही वैल्यू आएगी, और एक्स इक्वल 0 पर वैल्यू क्या आएगी 0। तो बताना है इसकी वैल्यू 1 -1 है, 0 है या डज नॉट एग्जिस्ट है, ये बताना है। तो हम इसमें कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूस चेक करेंगे, कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट लेंगे। जैसे हमने राइट हैंड लिमिट ली इसकी, तो क्या आएगा हमारा राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, हमारी लिमिट क्या है 0 पे है, तो h यहाँ पर क्या हो जाएगा, x साइन 1 अपॉन एक्स है, तो x की जगह क्या लिख देंगे 0 प्लस h, और साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। लिमिट कहाँ टेंड्स कर रही है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h। अब साइन 1 अपॉन h है ना, अब इसमें वैल्यू भरेंगे, h की होगी 0, और यहाँ 1 अपॉन 0 भरेंगे, तो साइन 1 अपॉन 0 क्या होता है, इसकी वैल्यू लाइन जो हमारा साइन होता है उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1 और -1 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू लाइन बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 माइनस h हो जाएगा, फिर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, तो फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मल्टीप्लाई साइन 1 अपॉन माइनस h। इसमें जब वैल्यू भरेंगे तो क्या आएगा, जब वैल्यू भरेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई, इसमें भी यही टर्म आ जाएगा, वैल्यू लाइन बिटवीन 1 एंड -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और f0 पे वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे 0 है, तो लिख देंगे f0 पे वैल्यू 0 है, तो सारी चीजें हमारी 0 आ गई हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट f0, सब पे वैल्यू हमारे क्या आ गई है 0। तो कौन से पॉइंट पे इसने हमें वो करा एग्जिट, 0 पे, किस पे 0 पे, तो इस कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स क्यूब -4x, देन एफ एक्स इज, बताना है कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल 0, मतलब एक्स इक्वल 0 को छोड़ के कंटिन्यूस होगा, या 2 पॉइंट्स ओनली, मतलब कंटिन्यूस एक्सेप्ट ओनली 2 पॉइंट्स को, या कंटिन्यूस एक्सेप्ट ओनली 3 पॉइंट्स, या नन, कुछ भी नहीं। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, कौन सा बताया था, ये वाला कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस तब होगा जब जी एक्स इज नॉट इक्वल 0, नीचे वाला टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किस किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उस पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हमारा एफ एक्स
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x। अब हम इसका नीचे वाला टर्म ले लेंगे, है ना, हमने ये वाला टर्म ले लिया, तो ये जी एक्स है, जी एक्स इक्वल क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x। यहां से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4, इसे इक्वल 0 के रखेंगे, तो एक तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल 4 और x इज इक्वल टू √4 और x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0, 2 और -2। तो इसका मतलब है जो हमारा x इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो 0, 2, -2 पे हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस पे अगर हम 0 वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ 0 रखो, 0, 0, 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 2 रखेंगे तो 2 रख के क्या हो जाएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 × 2, तो 8 - 8 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब नीचे की वैल्यू इन पॉइंट्स को रख के 0 आएगी, तो ये कंटिन्यूस इन पॉइंट्स पे नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कंटिन्यूस एक्सेप्ट ओनली 3 पॉइंट को छोड़कर ये सब पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन डिफरेंशिएबल का करेंगे। इसमें पूछा है मोड x डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 पे। ये हमें बताना है कि मोड x हमारा डिफरेंशिएबल है क्या इस पॉइंट पे। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या था इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, है ना। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 पे हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन 0 प्लस h ही लिख देंगे इसको ना। अब वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, f अब क्या है इसमें मोड x है, तो मोड x है तो क्या लगा देंगे, यहां लगा देंगे 0 प्लस h मोड, और इस पे तो वैल्यू 0 हो ही जाएगी क्योंकि f 0 भरेंगे यहां पे तो 0 हो जाएगा, और 0 प्लस h भरेंगे तो यहाँ इसलिए मोड 0 प्लस h लिख दिया, अपॉन क्या आ गया हमारा, h आ गया। तो h अपॉन h इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि मोड के बाद जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है। अब लेंगे हम कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, माइनस के h, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 माइनस h यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, मोड 0 माइनस h, यहाँ जो मोड x है यहाँ लिख दे 0 माइनस h, और यहाँ तो वैल्यू 0 हो ही जाएगी, -0 अपॉन माइनस h, मोड के बाद वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे -h है तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई वैल्यू -1। ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो क्या ले देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हमारा डिफरेंशिएबल है ही नहीं है, कौन से पॉइंट पे, 0 पे, तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल 0। तो आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। अब इसका 1-2 रिजल्ट है वो देखिए आप, जैसे नोट 1, मोड x की पावर p कहीं भी, मतलब p कुछ भी हो सकता है, मोड x की पावर p इज डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल 0। कब होगा, जब p की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी का मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन 1 नहीं होगी, है ना। तो मोड x की पावर p इज डिफरेंशिएबल होगा एट, और x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल 0 पॉइंट पे ही होगा। फिर है नोट सेकंड है कि मोड x माइनस a इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो मोड x माइनस a नॉट डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल a। जो भी हमें पॉइंट दिया होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, x माइनस अगर 2 दे दिया, यहाँ पर x माइनस 2 दिया होता तो x इक्वल यहाँ 2 होता, तो वो इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी एक रिजल्ट है। फिर है रिजल्ट 3, मोड fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो मोड fx है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा यदि जो हमारा fx है वो क्या होगा, बराबर 0, किसके बराबर, 0 के, है ना। तो ये 3 हमारे रिजल्ट हैं। तो मैंने आज आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बताई, उनके रिजल्ट बताए, 1-2 क्वेश्चन बताए हैं। जब हमारे ये सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम सारे इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी टीजीटी पीजीटी में आते हैं उनकी हम सबकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।